हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पीके मैथ्स एकेडमी पर। आज हमने कराई है आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पैट मैथ्स का एक शानदार और बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट। आज का प्रश्न बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। आज के प्रश्न में आपको डीआई और प्लस मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि सभी सवाल है आपके प्रीवियस क्वेश्चन है, जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए सवाल है यूपी ट्रिपल एस सी पैट में। तो सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को देखते हुए। तो जो भी बच्चा नया आया है उन बच्चों से विनती है हाथ जोड़कर कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल घंटी को प्रेस कर ले, जिससे कि आप सभी को हमारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहे। तो करते हैं भाई आज के प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल। पहला सवाल है भाई आपका डीआई का। पहले हम समझेंगे डीआई को, और हमारी आपसे वादा है कि आपके एग्जाम में यूपी ट्रिपल कैट मैथ में पूरे पूरे नंबर आएंगे। पहले हम समझाएंगे इस अध्याय को समझेंगे। जो ये नीली वाली लाइन है, ये आपकी क्या क्यों प्रकार के वाहन है। ये आपकी वाहनों की संख्या दी है कहीं में, हजार में। यहाँ पर दिया है वर्ष दिए हैं, ये 2009 में दिया है 10, 11, 12, 13, 14 ये वर्ष दिए हैं। जो नीली लाइन है ये तो आपके क्यू प्रकार के वाहन है। जो ये हरे रंग की लाइन है ये आपके पी प्रकार के वाहन है। ठीक है भाई। अगर आपसे सवाल में अगर आपसे क्या पूछे कि पी प्रकार के वाहनों के कुल उत्पादन कितना है, क्या पूछा आपसे पी प्रकार के वाहनों का कुल उत्पादन, तो पी वाला कौन सा है आपका, जो ये हरे वाला है। तो 2009 में पी 2009 में पी प्रकार के वन संख्या कितनी है भाई, 175। 2009 में पी प्रकार की वन संख्या कितनी है, 175। हमने आपसे क्या पूछा था कि पी प्रकार के वाहनों की कुल उत्पादन यानी कि सभी वर्षों में 2009 में कितनी है, 175। ये पी प्रकार की है भाई, कितनी है भाई, 175। फिर कितने है भाई, 2010 में कितनी है पी प्रकार के, 150। कितने हैं भाई, 150। और 11 में कितने हैं भाई पी प्रकार के, 125। कितने हैं भाई, 125 हैं। फिर 12 में कितने हैं भाई पी प्रकार के, 175। कितने हैं भाई, 175। 2013 में कितने हैं भाई, 175। फिर कितने हैं, 225। इन सभी को जोड़ लो तो 1 2 3 4 5 5 5 बड़ा हुआ है, तो 5 पहले 25 का 5 का लगे 2, 7 और 5 12, 2 14, 14 और 2 16, 16 और 7 23 और 7 30 और 2 32 का 2 का लगे 3, 3 और 1 4, 5 6 7 8 और 10, 1 और 25। यही आपके पी प्रकार के वाहन। अगर आपसे पूछता इसमें सवाल में कि क्यू प्रकार के वाहन कितने हैं कुल सभी वर्षों में, तो 2000 जो क्यू प्रकार है वो कौन सा आपकी, जो नीली वाली लाइन है, जो नीली लाइन है ये आपके क्यू प्रकार के वाहन। 2009 में कितने हैं भाई, 100। 10 में कितने हैं भाई क्यू प्रकार के, कितने हैं भाई, 125। 11 में कितने हैं, 200। और 12 में कितने हैं भाई, 12 में यहाँ पे 225। 13 में कितने हैं, 275। 14 में कितने हैं, 275। अब इन्हें सभी को जोड़ देंगे, 275 275। अगर आप इन्हें जोड़ेंगे, 275 को जोड़ेंगे 275, तो कितने हो गए भाई, 550। ठीक है भाई। अब इसमें कितने हैं भाई, इसमें दिए हैं 225, 225 ही हैं। और फिर कितने हैं, 200।
तो कितने 125, 100 और 25 कितने को 225, और ये 200 ही है भाई। इन सभी को जोड़ लो, 5 5 10 जीरो असलेगा 1, 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10 जीरो असलेगा 1, 6 और 2 8 और 10 और 2 12, 1200। 1200 आएगा आपके क्या क्यों प्रकार की, कितने हैं 1200। अब करते हैं पहला सवाल, क्योंकि आपको डीआई समझ में आ चुकी है। अब करते हैं भाई पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में कहा गया है भाई, पहला सवाल दिया है भाई आपको इस प्रकार से, दिए गए वर्षों में प्रकार पी वाहनों के कुल उत्पादन और प्रकार क्यू वाहनों के कुल उत्पादन का अनुपात कितना है। हमने अभी ज्ञात करना है पी वाहनों के कुल उत्पादन कितना था 1025। हमें निकालना है इनका अनुपात, ये पी प्रकार के हैं, ये क्यू प्रकार के, हमें अनुपात निकालना है। और क्यू प्रकार के हमने अभी निकाला था, वो कितना आया था आपका भाई 1200, वो आया था कितना भाई आपका 1200, 1200 आया था। हमें निकालना है इनका अनुपात। अब इसे काटो आप, इसे काटो, 25 से काट लो, 25 चौका 100, 25 एकम 25 काटो, 25 चौका 100, कितना बचा 20, 25 अट्ठे 200, तो 41 अनुपात 48, 41 अनुपात 48, ये होगा भाई इनका अनुपात। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, बड़े सवाल था भाई पहला ही। अब करते हैं दूसरा सवाल इसी डीआई के आधार पर। सवाल नंबर 2 में कहा गया है भाई, सवाल नंबर 2 में कहा गया है वर्ष 2009-2011 में पी वाहनों का कुल उत्पादन और 2010-2014 में प्रकार क्यों के कुल उत्पादन का कितने परसेंट था। जिसके संग का लग जाए वो कहां पर आएगा आपका बटे में। पी पी वाहनों का कुल उत्पादन सन 2009 में और 11 में, देखो पी वन 2009 और 2011, लिखो भाई क्यू प्रकार के वाहन 2010 और 2014। पहले निकालेंगे निकल अनुपात, तो 2009, यहाँ देखते हैं भाई 2009, 2009 में पी प्रकार के वाहन कौन सी है भाई हरे रंग की, 2009 में कितने हैं भाई 175, और 11 में कितने हैं भाई 11 में कितने हैं 125, तो 175 और 125 कितने हो गए भाई ये टोटल 175 125 300, तो 2009 में कितने आ गए भाई 300, कितने आ गए भाई 300 अनुपात। जबकि क्यू में 2010 में और 14 में, क्यू वाले कौन से हैं आपके ब्लू वाले, क्यू वाले कौन से हैं भाई ब्लू वाले 2010 और 14 में, 10 वाले में कितने हैं 125, और 14 में कितने हैं भाई 14 में है 275, 10 में कितने हैं ब्लू वाले 125, 14 में कितने हैं 275, 275 और 125 कितने हो गए 400, तो इसका मान क्या आ गया आपका भाई 400, कितना आ गया भाई 400, तो जो है दो खत्म हो गई। हमें निकालना है पी वाहनों का कुल उत्पादन क्यों के कुल उत्पादन का, यानी कि इसका, जिसके संग का, जिसके संग का लग जाए वो कहाँ पर आएगा बटे में, यानी कि 3/4 गुणा में 100, 4 से कट्टे 100 हो जाए कितनी बार 25 बार, 25 से 75, 75%, ये होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ऐसे करते हैं भाई डीआई को हल बड़ी आसानी से। अब करते हैं भाई अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया है भाई, अगले सवाल में कहा गया है भाई
दिए गए कितने वर्षों में कंपनी का प्रकार पी वाहनों का उत्पादन, दिए गए वर्षों में इस प्रकार के वाहनों के औसत उत्पादन कितना दिखता। पी प्रकार के वाहनों का हमने पी प्रकार के कुल उत्पन्न हमने ज्ञात करा था। पी प्रकार के वाहनों को कुल उत्पन्न हमारा क्या आया था भाई 1025। ठीक है भाई, हमें करना है इसका औसत। औसत क्या होता है, कुल बटा कुल संख्या। वर्ष कितने थे भाई आपके, वर्ष थे आपके भाई, वर्ष थे आप कितने भाई, वर्ष थे आपके 1 2 3 4 5 6, 6 साल थे। तो 6 से हम भाग देंगे, आपका जाएगा औसत पी प्रकार के वाहनों का। आप देंगे इसे 6 से भाग तो आपका जाएगा औसत। जब देते हैं भाग भाई, 6 कम 6 कितना बचा 4, 6 7 42, ये आएगा आपका 170 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। अब हमें देखना है पी प्रकार के वाहन या तो आगे आपका औसत हमें निकालना है क्या है, कितने वर्षों में पी वाहनों का औसत से कितना अधिक है, कितने वर्षों में भाई। देखते हैं भाई, पी प्रकार के वाहन कौन सी है आपके, हरे रंग के। हमारा क्या था आपका 170 आया था। तो देखते हैं 2009 में कितने थे भाई 177। हाँ भाई ये 70 से ज्यादा है, एक वर्ष तो ये हो गया भाई, ये 170 से कम है, ये नहीं होगा। 125 है, ये भी नहीं होगा। 175 ये होगा भाई, ये होगा भाई, ये भी होगा और ये भी होगा। तो कितने वर्ष आ गए भाई, 4 वर्ष। कितने आ गए भाई, 4 वर्ष आ गया भाई। तो 4 वर्षों में औसत से 4 वर्षों में क्या होगा, अधिक होगा 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई अगला सवाल, करते हैं भाई सवाल। सवाल में कहा गया है भाई 2000 साल 2010 से 2011 तक प्रकार पी वाहनों के उत्पादन में अनुमानित कितने % की कमी आई। क्या पूछे कमी, % कमी। पी प्रकार के वाहन कौन से आपके, हरे रंग के। 2010 में कितने हैं भाई, 10 में आपके पी प्रकार कितने 150। कितने आपके भाई 150 है पी प्रकार के वाहन 2010 में 150। जबकि 2011 में कितनी है, 11 में पी प्रकार के वाहन कितने हैं, 11 में पी प्रकार के वाहन कितने आपके 125। कितने हैं भाई 125। अच्छा काट लो, 25 पे काट लो, 25 का 150, 25 पंजे 125, पहले 6 अब 5 कितनी कमी आई, 1 की। हमें करना है क्या, % कमी। कमी कितनी 1 की, किस पर 6 पर, 1/6 गुना 100। अब इसे काटो भाई, जब आप 100 को 6 से भाग देंगे तो आपका आएगा 16.7% लगभग, इतना आएगा भाई। ठीक है भाई, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, तो आज की डीआई कैसी लगी आपको, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आपके लिए रोजाना का एक डीआई जरूर लेकर आएंगे, जिससे कि आपके एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। तो वीडियो को जितना भी हो सके इतना शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, एक पैसा कमेंट भी कर दीजिएगा। अब हम करेंगे मैथ्स के क्वेश्चन। तो पहला सवाल है भाई 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36, 5 की पावर 24 में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो जब भी आपको एग्जाम में इस तरह का कोई सवाल दिख जाए, आपको ये देखना है कि पावर समान संख्या से कटनी चाहिए। यानी कि संख्या अगर 12 से कटेगी तो ये भी 12 से, तो ये भी एक संख्या 12 से कटनी चाहिए, ये भी 12 से, ये भी 12 से। अब देखते हैं संख्या का 12 से कटती है, 12×60 कट रही है भाई। ये संख्या 12 से कट रही है, 1248 ये कट रही है भाई। 12×36 ये भी कट गई, 12×24 ये भी कट गई।
तो ये क्या बन गया आपका 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 होता होगा 32, 3 की पावर 4 होता है 81, 4 की पावर 3 होता है क्या 64, 5 की पावर 2 होता है 25। हमें निकालना है क्या सबसे बड़ी, हमें क्या निकालना है इसमें कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब देखो भाई, इन चारों में सबसे बड़ी क्या है आपकी 81, यानी कि जो दूसरे नंबर की है वो ये क्या आपकी बड़ी संख्या, यानी कि 3 की पावर 48, 3 की पावर 48 होगी इसमें बड़ी संख्या। अगर आपसे पूछता है इसमें कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी आपकी, छोटी संख्या क्या आती है आपकी 25, यानी कि 5 की पावर 24 होगी आपकी छोटी संख्या। लेकिन आपसे क्या पूछा है बड़ी संख्या, तो क्या है 3 की पावर 48। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई सवाल। सभी सवाल आपके ये प्रीवियस क्वेश्चन है, जो कि आपके यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम में पूछे गए सवाल है। ठीक है भाई, तो करते हैं भाई सवाल। सवाल में कहा गया है 3:4 को प्रतिशत में बदले। तो जब भी हमें अनुपात को बदलना हो परसेंटेज में, तो क्या करते हैं, हमें दिया 3:4, जब भी हमें अनुपात को कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में, तो गुणा करते हैं इसमें 100 की, गुणा करते 100 की में, 4 कट्टो 100 को जाकर 25 बार, 25 के 75, 76%। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई अगला सवाल। भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा कमेंट भी कर दीजिएगा। सवाल में कहा गया है भाई, किसी संख्या के 3/7 भाग के 2/3 का 4/5 भाग 48 है, तो इन संख्या का 40% क्या होगा। बड़े सवाल है भाई, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पैट एग्जाम को देखते हुए। पहले में निकालनी पड़ेगी में संख्या। हमने मानी संख्या क्या है आपके आप में x है, हमने कोई संख्या मान ली x, संख्या मान ली हमने x है भाई, तो किस संख्या के 3/7 भाग के 2/3 यानी कि 2/3 का, जहाँ भी का की किया जाए इसका मतलब होता है गुना, गुना 4/5 इसके बराबर दिया है भाई 48 की, बराबर 48। अब इसे काटो भाई, 3 दूनी 6, 6 चौ 24, 24 दूनी 48 जाएगा 2 बार, 5 अब गुणा पड़ेगी 2 की इसमें कर देंगे, 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 सत्ते 210, तो संख्या क्या आ गया आपकी 210। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी सवाल में नहीं दिया है, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी ये आंसर नहीं दिया है, क्योंकि हमें ये तो आई आपकी संख्या, लेकिन आपको ज्ञात करना क्या है, जो संख्या ही है संख्या का 40%, यानी कि इसका 40%, तो 10 का 40%, परसेंट निकाले 2 जीरो, 21 चौका 84, तो 84 होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, बड़े सवाल था भाई, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है, यदि किसी संख्या के 60% का 15% 45 हो, तो वह संख्या क्या होगी। ये भी सवाल भाई बड़े सवाल है भाई, इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें हमें निकालना है क्या संख्या, हमने मान लिया संख्या x है, हमने मान लिया संख्या x, आप कुछ मत सकते हैं ए बी सी डी कुछ भी, हमने मान लिया कोई संख्या x है, तो x का 60% यानी कि x गुना 60/100, जहाँ भी जाए का की के उसका मतलब होता है गुना का 15%, 15/100 इसके बराबर है 45 की। अब एक जीरो से एक जीरो खत्म, 15 या 45, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, 100 पंजे 500, तो संख्या क्या आ गया आपकी भाई 500, 500 होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई,
बड़े सवाल थे भाई, दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4 प्लस डैश डैश प्लस 1/99 गुणा 100। सबसे पहले सवाल में से एक सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। इस सवाल की बताएंगे हम आपको एक बढ़िया सी धांसू शॉर्ट ट्रिक। और ट्रिक आपको अच्छी लगे तो वीडियो को जितना भी हो सके इतना शेयर कर दीजिएगा। जो भी तैयारी कर रहा है पैट 2026 एग्जाम की, तो जब भी आपको एग्जाम में इस सीरीज में कोई सवाल दिख जाए तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, हमें देखना है क्या इसका अंतर बराबर है। देखते हैं भाई, दो एक में अंतर एक का है, यहाँ भी अंतर एक का है, यहाँ भी एक का अंतर है, यहाँ भी एक अंतर है। और जब एक का अंतर दिया हो, जब आपको अंतर एक का दिया हो वो सभी में अंतर क्यों समान। अगर इस सीरीज में किसी भी सीरीज में अंतर समान हो और एक का अंतर हो तो क्या करेंगे, हम उठाएंगे पहली वाली वैल्यू यानी कि 1/1, फिर उठाएंगे हम क्या, हम आखिरी बड़ी बड़ी वैल्यू यानी कि 1/100। जब अंतर एक का हो तो करेंगे 1/1 माइनस, अगर प्लस है कर देंगे माइनस, आखिरी वैल्यू क्या आपकी 1/100 तो 1/100 कर देंगे। ये है देखिए ट्रिक। अब यहाँ पर लेंगे 100 एल्शियम, 100 कम 100 और 100 में से एक गया 99, 99/100, ये होगा भाई इसका बिल्कुल सही आंसर। ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा कमेंट भी कर दीजिएगा। बी उसका होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। जब भी अंतर एक हो तो क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू और आखिरी वैल्यू को लेते हैं और करते हैं माइनस। ठीक है भाई, जब इसे हल करेंगे तो आपका क्या आएगा 99/100। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही जवाब। करते हैं भाई इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई 1/10 गुणा 11 प्लस 1/11 गुणा 12 प्लस 1/12 गुणा 13 प्लस 1/89 गुणा 90। बिल्कुल सेम सवाल है भाई, इसे बेस करेंगे। हमने क्या बताया था, जब भी आपको इस सीरीज में कोई सवाल देख दे तो हम क्या देखते हैं, पहले अंतर देखते हैं। 10 11 में अंतर कितना आएगा, एक का, यहाँ अंतर एक का, यानी कि सभी में अंतर क्या है भाई, एक का है। और जब अंतर एक का हो तो हम क्या करते हैं, पहली वैल्यू उठाएंगे जो छोटी वाली वैल्यू है, हटाएंगे हम बड़ी वाली वैल्यू यानी कि 1/90। छोटी वैल्यू क्या आपकी 1/10, बड़ी क्या है 1/90, और कर देंगे इसे क्या माइनस, आपका जाएगा आंसर। आंसर में आएगा 90, 10 कम 90 और 90 9 में से एक गया 8, 8 और 90। अभी काटो 2 से, 2 चौक 8, 2 जाके कितने का 45 बार। तो आंसर क्या आएगा आपका भाई 4/45। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और एक पैसा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे कल एक ऐसी वीडियो देकर, ऐसे ही क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।